सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग बात कर लेते हैं अब कि निफ्टी फिफ्टी कल दैट इज़ 6 जुलाई को क्या कर सकता है। कल एक्सपायरी भी है और हम लोगों ने एक्चुअली कल क्या डिस्कस किया था और हमारे लेवल्स क्या क्या थे और कैसे मार्केट ने उसके रिस्पेक्ट किए। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं, कल मैंने क्या बताया था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बोला था कि एक आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पे, और आप ध्यान से अगर देखोगे तो मार्केट ने इस पूरे ट्रेंड लाइन को आज सपोर्ट की तरह लिया नीचे से। देखो, आप नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। और उसके अलावा मैंने कल आप लोगों को और उसके पहले भी जो लेवल्स बताए थे उसको मार्केट ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो। 19415 का मैंने लेवल बताया था, 19450 का लेवल बताया था। 19450 के ऊपर मार्केट आज ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आ गया। और मैंने उसके नीचे 380 का लेवल जो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी आप लोगों को दिया था और डिटेल एनालिसिस में भी दिया था, वहीं पे मार्केट ऊपर नीचे होता रहा पूरे दिन। और फिर ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे तक आया और 355 का भी लेवल मैंने दिया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया। और फिर वापस यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर गया, इतना बड़ा कैंडल बनाया, बट स्टिल 415 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट ने। सो आप देख सकते हो मेरे लेवल्स इसमें कितने अच्छे से काम किए। मैं आपको ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो आप इसमें नज़र बना के रख सकते हो। इसके अलावे अब मैं बताता हूँ कि मैंने कहाँ पे आज ट्रेड लिया था और मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ। सबसे पहले सबसे पहला ट्रेड मैंने तब लिया था, मैंने आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी बोला था कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा आप अपने पोजीशंस बना सकते हो। मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, इस वाले ग्रीन कैंडल पे। जैसे ये मुझे पता था कि ये ब्रेक करेगा, ये हो सकता है बहुत देर को स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर वापस जाए और वापस नीचे आएगा। तो जैसे ही ये नीचे आया, इस वाले कैंडल पे मैंने पोजीशन बनाई, मैंने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे रखा था। और यहाँ तक गया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर से रेजिस्टेंस लिया और पूरा नीचे गिरने लगा। और जब जब ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनी तो ये नीचे तक गई, तो मुझे लगा कि अब 311 वी कैन एक्सपेक्ट। बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल देना स्टार्ट किया और जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था और 50% ऑफ द कैंडल के ऊपर पहुंच गया, टच किया, मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। क्योंकि मुझे डाउट हो गया था उसी समय कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लोअर विक रिजेक्शन जिसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन काट दी। उसके अलावे तो मुझे वहाँ पे थोड़ा-सा स्मॉल प्रॉफ़िट हुआ बहुत ही। फिर उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया। मैंने फिर से यहाँ पे वापस जब इस लाइन को ब्रेक किया, इस कैंडल के नीचे मैंने अपनी पोज़ीशन बनाई थी। बट स्टिल ये वापस ऊपर गया, तो फिर मैंने यहाँ पे 355 के ऊपर वापस पोज़ीशन काट दिया और आप जैसा कि देख सकते हो कितना ऊपर ये जा चुका था। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होंगे एंड इट्स ओके। बट स्टॉप लॉस हमेशा जितनी छोटी रख पाओ उतना उतना अच्छा होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट क्या क्या कर सकता है और कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं। सो अभी भी ज़्यादा पर्सपेक्टिव कुछ चेंज हुआ नहीं है इसमें अभी भी। अगर कल मार्केट, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कल मार्केट वापस से ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या जो भी, और 1904 28 को ब्रेक करता है, तो हम लोग सबसे पहला टारगेट लेंगे 19,452 का। उसके बाद लेंगे 19,486 का। और उसके बाद हम लोग टारगेट लेंगे 19,520 का। आप इस पे इस लेवल्स पे ध्यान रखो ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। फिर इसके अलावा अगर जैसे मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है, अगर मार्केट नीचे की तरफ 355, 355 नहीं एक्चुअली, यहाँ पे ये वाला लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये वाला लेवल 19335 का। क्योंकि मार्केट यहाँ से वापस रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा था, यहाँ से सपोर्ट लेके गया है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे ध्यान रखना। और ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्लोजिंग दिया है, तो इस लेवल के नीचे ही हम लोग कल बाइंग करेंगे। और हमेशा याद रखना, स्विंग लो जो भी प्रीवियस डे का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग लो, स्विंग हाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस पे ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे ही हम लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। अब इसके अलावे अब क्योंकि मैंने टारगेट्स दे दिए हैं, तो नीचे के टारगेट्स आप लोगों को पता है, जो भी मैंने पहले दिए थे वीडियो में, आप उसको चेकआउट कर सकते हो और उस सेम लेवल्स होंगे नीचे के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ स्टॉक्स की। सबसे पहला उसमें है टेक महिंद्रा, जो मैंने जिसके लिए डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। आप देखोगे अगर 5 मिनट्स कैंडल में,
तो यहाँ से टेक टेक महिंद्रा आया और मैंने उसमें बताया था, क्लियरली बोला था कि 1160 के ऊपर इट्स ए बाय। तो जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे आप देखो एक भी कैंडल वैसी नहीं है जिसमें आपको एंट्री मिल पाती। इसने क्लियरली पूरा सारा का सारा इसमें ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, इतना छोटा छोटा रेड कैंडल, किसी को एंटर करने का मौका ही नहीं मिला। फिर फाइनली यहाँ पे जाके लगभग कुछ हाई बना के प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ और स्टिल अभी भी बाइंग जोन पे है। तो आप डेफिनेटली इसको 1165 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो अच्छे लेवल्स के लिए। टारगेट्स मैंने अपने वीडियो में डाल दिए हैं, तो आप टारगेट्स के लिए मेरे वो वीडियो को चेक कर सकते हो, टेक महिंद्रा डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो को। इसके अलावा अब हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, सो आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक मैंने कल दिया था, कल ही आपको बताया था कि ये बहुत ही पोटेंशियल ब्रेकआउट है। लगभग 4 साल के बाद कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है। तो आप इसमें देखोगे इसने फिर से आज हमारा फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। या तो जिसने भी बाइंग किया है कमेंट डाउन करना कि आपने 20% या जितना भी कुछ प्रॉफिट बुक किया या नहीं। तो आप देखो इसमें सबसे पहले पहला टारगेट हमारा 68.90 का था। इसने पहला टारगेट हमारा कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे, और याद रखना हर समय जो भी टारगेट फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव होते रहे, प्रॉफिट बुक करते रहना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और अब क्योंकि ये पहला टारगेट हिट दे चुका है हमारा, तो अपना जो भी स्टॉप लॉस जहाँ भी बाय की हो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देना, ताकि हमें अब फाइनल लॉस ना हो अगर नीचे चला भी जाए तो करेक्ट होने के लिए। सो उसके बाद अब हम दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, कैनरा बैंक, जो मैंने कल भी बताया था। और आज भी कैनरा बैंक हम वनडे में चार्ट में देखते हैं, देखो आप आज भी फिर से वही डॉजी कैंडल बना के रखा है इसने। या कल भी डॉजी कैंडल क्लोज नहीं दे पाया, और आज भी इसने क्लोज नहीं दे पाया इसके ऊपर। सो इस पे आप नज़र बनाए रखना, ये काफ़ी पोटेंशियल स्टॉक है। जैसे ही ये सर्टेन लेवल्स में अपडेट डाल दूंगा के ऊपर जाएगा, हम लोग बाइंग पोजीशन बनाएंगे, बट इस पे ध्यान रखना और देखते रहना इसे। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, हैव ए ग्रेट डे।